नमस्कार दोस्तों। जय श्री शनिदेव भगवान। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में, और उनसे भी कई गुना ज्यादा आज के इस वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, शनिदेव भगवान की कृपा बरसने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ का योग बन रहा है आपके महाराशि के कुंडली में, जो को स्वयं शनिदेव भगवान आपके भाग्य रेखा में सुख समृद्धि का योग निर्माण किए हैं। परंतु शनिदेव को जो जो दिल से मानते हैं वह आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ले, और साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। आपका तकदीर बदल जाएंगे। जी हां दोस्तों, जो अभी देखेगा आज इस वीडियो को, यह धन का लाभ उसी को मिलेगा। सुख प्राप्त, दुख नष्ट, जीवन की हर एक परेशानी सब मिट जाएंगे। जी हां, मात्र आने वाले 24 घंटे के अंदर। जी हां मित्रों, गुरु जी की यह आकाशवाणी पत्थर की लकीर साबित होगी। जी हां, जो भी जातक आज के महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं दिखेगा वह बाद में बहुत पछताएगा। दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को पूरा देख पाएगा। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में यह सब कुछ लिख दिया है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको 4 जगह से धन लाभ होगा, और दोस्तों आपको ऐसे 3 क्षेत्रों में भी सफलता हाथ लगने वाली है जो कहीं हद तक आपको अमीर बन सकती है। जी हां दोस्तों, यह समय लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी इसमें आपको मिलने वाली है। दोस्तों, करियर से संबंधित आपको बड़े बड़े खुशखबरी यहां प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। नौकरी, आर्थिक स्थिति, बिजनेस इत्यादि के सभी क्षेत्र में आपको बहुत ही खास खुशी का खबर प्राप्त होंगे, और सभी क्षेत्र में लाभ ही लाभ होंगे। आखिर आप सभी को दोस्तों ये सारी खुशखबरियां कैसे मिलेगी, आपको क्या करना होगा, और किस जगह पर आपको क्या संकेत मिलेंगे, हम आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने किस्मत को आजमाना है। क्योंकि शनिदेव भगवान बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं, वे तनिक सा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करिएगा और पूरी तरह देखिएगा। गारंटी आपका किस्मत आपको करोड़ों में पहुंचाएगा, भगवान शनिदेव की कृपा से। जी हां दोस्तों, यह सब देखकर आपके दुश्मन कहेंगे कि वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसी। जी हां दोस्तों, कर्म सिद्धि योग पर भाग्यवान योग, 3 राज योग और एक धन योग का निर्माण हुआ है आपकी कुंडली में। और दोस्तों, ग्रह गोचर ने भी यह संकेत दिया है कि आपके ऊपर यह समय भगवान श्री शनिदेव जी भी मेहरबान हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आखिर यह समय आपके लिए कितना खास है। भगवान श्री शनिदेव महाराज जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जी हां, आइए जानते हैं क्या उपाय करने से आपको लाभ मिलेंगे आपके जीवन की रेखा में। दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिर ही इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हां, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा, और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बनाएं तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हां, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे
तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी। और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हां, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा, जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को प्रसन्न कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए।
शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से AUM सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में तरक्की होती है। धन की प्राप्ति के लिए मंत्र धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्फटिक की माला से पद्मान्य पद्म पद्माक्ष्मी पद्म संभवे तन्मय भजसी पद्माक्षियैन सौख्यम लभाम्यहम मंत्र का जाप करें। रोज सुबह इस मंत्र के जाप से आपके घर में धन की बारिश होगी। पीपल की जड़ में अर्पित करें। जल पीपल के वृक्ष का बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व होता है। ऐसे पीपल की जड़ में जल चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। कई लोग अपनी जरूरतों का पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज का निपटारा न करने के कारण से कर्ज के बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना ऊं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताएं दूरये दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें। पैसा प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कैसे करना है? ऊपर बताए गए मंत्रों में पहला मंत्र भगवान श्री कृष्ण का धन धन्य प्राप्त करने का मंत्र है। हमारे हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण के सप्तदशाक्षर महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति इस मंत्र को पूरे 5 लाख बार जप लेगा उसके जीवन से धन से संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उसे मनचाहे धन की प्राप्ति होगी। इसे आपको हर रात सोने से पूर्व जपना चाहिए। हमने जो ऊपर मंत्र बताए हैं उनमें से दूसरा मंत्र भी श्री कृष्ण का ही है और इसे उनके मूल मंत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धन के सुख की चाहत रखते हैं उन्हें इस मंत्र को हर सुबह स्नान करने के बाद 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र के जाप से आपका कोई भी धन, रुपया, पैसा जो किसी वजह से कहीं फंसा हुआ रह गया है वह आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिए गए मंत्रों में से तीसरा मंत्र मां लक्ष्मी का मंत्र है, जिन्हें यह पूरा संसार धन की देवी के रूप में पूजता है। उनकी कृपा के बिना किसी को भी धन की प्राप्ति नहीं होती। मां लक्ष्मी के इस मंत्र के जाप के लिए आपको हर माह के पहले शुक्रवार को अपने पूजा घर में उनकी पूजा करनी होती है और उन्हें मिश्री और खीर का भोग लगाना होता है। इसके बाद सच्चे मन से उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। जो भी पूरी श्रद्धा से उन्हें नमन करता है उसे धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सब आप इंसान हैं तो गलती भी होगी। कई बार हम परिस्थितियों से परिचित नहीं होते और डर जाते हैं। डर की वजह से गलती कर बैठते हैं। गलतियां ना हो यह संभव नहीं, लेकिन हम गलती करने से बच जरूर सकते हैं। जानिए गलतियों से बचने के लिए क्या करें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ईश्वर आपको कुछ ऐसी बातें याद दिलाएंगे जो आपसे ही भूल चूक में गलती हो गई है, लेकिन आप अगले 24 घंटे तक इन बातों को जरूर ख्याल करें और इनमें बहस न करें। गलतियों से डरने या भागने के बजाय उस पर काबू पाना सीखें और खुद को रोज बेहतर बनाते चलें। कभी भी दोषारोपण करने या जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश न करें। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि ऐसी आदत आपको आगे कहीं नहीं ले जा सकती। अच्छा यह है कि गलती को स्वीकार करें कि आपने गड्ढबद्धी की है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गलती की सफाई देना हमेशा बुरा माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप शिकायत करने की कोशिश न करें। इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। जरूरत है कि अपनी गलतियों पर काम करें। एक समय के बाद आप जरूर ऐसा करने लग जाएंगे कि आपके काम में कोई चूक नहीं होगी। किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की हमेशा बुराइयां उन्हें गिनाएंगे और किसी दूसरे व्यक्ति से उनकी तुलना करेंगे तो उन्हें यह चीज बुरी भी लग सकती है। अपने पार्टनर की तुलना करने की आदत आपके रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ा देंगी, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। सम्मान ना देने की गलती, हर रिलेशनशिप में सम्मान का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस रिश्ते में और पार्टनर एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाता है।
लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी यह लगेगा कि आपके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप अपने पार्टनर को सम्मान देते हैं तो वह भी आपको सम्मान जरूर देंगे। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर की बातों का और उनके डिसीजन का सम्मान बाकी लोगों के सामने भी करते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर हमेशा यही चाहते कि जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनके साथ आप कभी भी बुरा मत करिए और ना ही उनके बारे में कभी भी गलत सोचिए। ऐसा करने से मनुष्यों की वृद्धि में बहुत हानि होते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना यानी भगवान का मजाक बनाना, क्योंकि विश्वास, कर्म, धर्म, प्रेम और सेवा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। और जो मनुष्य जितना धर्म के साथ कर्म करते हैं वे उतना ही अधिक धनवान बनते जाते हैं। और माता पिता की सेवा से ही ईश्वर मनुष्यों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी हमेशा अपने माता पिता के साथ मिलकर चलते हैं और अच्छा कर्म करते हैं। यकीन मानिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे जितने भी उम्र के बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, चाहे वो आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। पांचवी चीज है झूठे हाथों से बालों को छूना। कई लोग बार बार बालों को छूते हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि झूठे हाथी से बालों को छूना नहीं है। छोटी चीज है, घर में टूटा फूटा बत्तर हो, घड़ी हो, टूटा दर्पण हो, अगर ये सब चीजें आपके घर में है तो आपका जो नवग्रह है बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि इन सभी आदतों को आपको दूर करना है। जी हाँ, इन चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अच्छा परिवर्तन आता है। जी हाँ, जो चाहेंगे वही होगा। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें, आपके यह जनवरी माह के राशि फल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आने वाले दिन में जो शुरुआत है आपके लिए काफी रहेंगे। जी हाँ, लंबे समय के बाद दोस्तों आपको इतना अच्छा समय देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों आपका जो हर काम है ज्यादा मेहनत, मशक्कत के बाद नहीं बल्कि छोटी मोटी दोस्तों कोशिश के बाद ही पूरा हो जाएगा। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, छोटा सा काम भी हो तो उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आदि अब यूं ही बन जाएंगे। जी हाँ, समय के साथ वहीं यह है जो समय है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, परंतु आपको अपने अंदर से एक्टिवेट रखना पड़ेगा, यानी कि तैयार करना पड़ेगा। कुछ करना है तो जीवन में अगर आप अपने मन बना लेते हैं तो जीवन में इस महीने यह करूंगा तो आप दोस्तों कर लेंगे। आपका जो भी लक्ष्य है अब बना लीजिए इस महीने का कि मेरे को इतना कमाना ही है, इस काम को पूरा करना ही है, मैं यह करूंगा तो दोस्तों आप कर लेंगे। आप अपने मन में रहेंगे, लक्ष्य बनाएंगे तो उसके प्रति अगर अच्छी निष्ठा से काम करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किस्मत के तारे साथ आपका पूरा हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप तैयारी अभी से कर लीजिएगा। इन दिनों में अब आपको यह हासिल करना है, वह करना है। मन में सोच लीजिए और काम में लग जाइए। गारंटी के साथ कहता हूं, किस्मत आपका साथ देगा, नसीब आपका बदलेगा, भाग्य की रेखा चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपको कई सारे दोस्त बनेंगे, नए नए मेहमान भी आएंगे आपके जीवन में, आपके सभी कार्य में बाधा डालने, लेकिन आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। बस आपका फोकस सीधे आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी आप कुछ भी हासिल कर पाएंगे, नहीं तो जीवन भर पछताते रहेंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, ईश्वर की ओर से अगर आपको ऐसा मौका मिला है कि आप जो भी करेंगे वह थोड़े से ही मेहनत में पूर्ण हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है कि ईश्वर का दिया गया आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़े और घर की हालातों को सुधारे। आपसे हम भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को मत छोड़ना बेटा। चाहे कितना भी आपके दोस्त आपको कहीं जाने का प्लान बनाए, चाहे कितना भी कोई आपके रास्ते में आए, लेकिन आप अपना कान बंद करके सभी को इग्नोर करके बस एक महीने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाइए। आप खुद देखेंगे एक महीने बाद आपका जीवन धन्य धन से भर जाएगा। साथ में आप दोस्तों, अगर आप किसी विवाद में जुटे हुए, अगर किसी विवाद में आप पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, थाने वाने के चक्कर लगाने पड़े रहे हैं, दुश्मनों से दोस्तों दो दो हाथ आप कर रहे हैं, तो यह समय उन चीजों के सोलह की प्रबल संभावना है। साथ में दोस्तों वहीं आपकी गिले शिकवे दूर होंगे, लड़ाई झगड़े सुलझ जाएंगे। बस आपको अपने आप पर भी काबू पाना पड़ेगा। कुछ चीजें दोस्तों जरूरी नहीं कि बल से करी जाए, कुछ जरूरी नहीं कि क्रोध से ही निपटा जाए।
प्रेम से और संयम से और धैर्य से। इन तीनों का अगर आपने उपयोग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। जी हाँ, वहीं अगर आपके जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वह अच्छे नहीं चल रहे थे तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर भी झांकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो रिश्ते हैं थोड़े से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको अपने आप पर, अपने क्रोध पर काबू पाना पड़ेगा। अपनी बोली पर ध्यान रखें, एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है, अन्यथा दोस्त बने बनाए रिश्ते पुनः टूट सकते हैं। एक बार दूरियां बढ़ जाएं तो फिर मिटेगी नहीं, इसलिए इस अवधि में आपको थोड़ा अपने प्रिय का समर्थन भी मिलेगा। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो दूरियां आई हैं इनको मिटाई जाए अच्छे से। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह जो समय है, अगर दफ्तर में चल रही राजनीति है तो आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि किसी तीसरे इंसान जो आपसे जलता है, जो आपसे से आगे बढ़ना चाहता है, आपका प्रतिद्वंद्वी है, उससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। काम के साथ साथ आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, अपने आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देना है। व्यापार से जुड़े जातकों को यह जो समय है 10 दिनों का छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो छोटी मोटी चुनौतियां हैं आपको सुखी नहीं रहने देंगे, तो बस आपको धैर्य रखना है। आपके जो महत्वपूर्ण काम है उनमें कागजी अड़चन भी आ सकती है, इसलिए पेपर्स खो गए, कागज खो गए, अपने जो महत्वपूर्ण काम के कागज हैं उनको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, वरना जब काम पड़ेगा तो ये चीजें एक्ट कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाएंगे, तब साथ में यह समय सोच समझकर खर्च करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। खर्चे भी बढ़ेंगे, खुद पर काम का ज्यादा दबाव डालना बस काम है, अच्छी बात है, परंतु ज्यादा दबाव खुद के ऊपर डालोगे जिम्मेदारियों का काम का, तो फिर दोस्तों आप एक काम को भी नहीं कर पाओगे। और एक बात का ध्यान रखना, इन 10 दिनों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, सभी काम को हटा दें, केवल हमारी बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे जरूरी है, काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही जरूरी ध्यान रखना है जितना आप सभी चीजों का रख रहे हो। दोस्तों बोलने में कुछ नहीं होता है, और साथ में यह समय आपके ऊपर और अपने माता पिता को खुश रखेंगे, लेकिन आप अपने इस समय को जो दोस्तों में बर्बाद कर रहे हैं, आप इस समय को जो अपने पार्टी में बर्बाद कर रहे हैं, आप बोलिए मत कि आपका जन्म इंसान में हुआ है, कोई जानवर में नहीं। दोस्तों भगवान अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें आप थोड़ा मेहनत करके हासिल करिए, नहीं तो जीवन में दोस्तों आपका रहने ना रहने से कोई फायदा ही नहीं है। आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली के सितारे जो चमकने वाले हैं, इस समय जो बालाजी की कृपा आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, वह आप क्यों आपके सपने के शिखर पर ले जाएंगे। और अगर बालाजी आपसे रूठ जाएंगे इस समय तो सोच लीजिए, फिर बालाजी अगर गुस्सा जाते हैं तो आप सभी जानते हैं बालाजी के कितने दयालु हैं। वह सभी अपने भक्तों को कभी निराश करना नहीं चाहते हैं, और हनुमान जी कृपा सभी के जीवन में नहीं होते हैं। हनुमान जी को अगर आप खुश रखेंगे तो हनुमान जी का साथ आप जीवन भर पाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर दोस्तों आप अपने समय को बर्बाद करेंगे तो जीवन में आपको कभी भी कुछ नहीं मिल पाएगा। और यह साल तो शनिदेव जी का साल है। अगर शनिदेव महाराज कर्मों के लाठी से अग्रवाल कर दिए तो जीवन में दोस्तों अपना ठीक से पार्टी बना पाएंगे और नहीं ठीक से दोस्ती यारी बना पाएंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपने सपनों के पीछे भागे, सफलता आपके पीछे खुद चली आएंगी। और इस समय दोस्तों आपके जीवन में जो भी परेशानी है, स्वयं प्रभु के पास जाइए और भगवान से बोलिए कि हमारे जीवन में है परेशानी है, ईश्वर आपकी सभी परेशानी को जरूर खत्म करेंगे। वह सभी के सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। जी हां, आप सभी को बता दें